एपिसोड को देखने से पहले इसके पहला वाला एपिसोड चेक कर लेना क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया चले क्वीन को जहाँ पर वो किसी की वेटिंग में होती है और उसके बाद जेलॉस यानी उनका कमांडर और एक मेड इधर आ जाते हैं। वेल इसके बाद वो लोग एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है लोग किसी जर्नी में जाने वाले और इसके साथ ही रानी कह रही होती है अपनी बेटी के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा बात था, यानी ये थी रूमिया। इसके ऊपर एक कहानी है जो कि तुम लोगों को आगे पता चलेगा। तो अब के लिए यही जान लो रानी रूमिया को देखना चाहती है। इसकी कहानी रानी बहुत एक्साइटेड होती है जहाँ पर जेलॉस कहता है तो क्या आप अपने बेटी को फिर से इधर लाना चाहते हो, और उसके बाद रानी कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने जो सोचा है इसके खिलाफ मत जाओ, जहाँ पर जेलॉस पीछे हो जाता है। और इसके साथ ही सीन आ जाता है अकादमी में जहाँ पर वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। स्टूडेंट के बीच में बातें हो रहा था आने वाले टूर्नामेंट के बारे में जो कि बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन था। इसके बारे में अगर कहा जाए तो उन सारे क्लासेस के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला था और इसको जो भी जीतेगा उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, साथ ही रिस्पेक्ट भी मिलेगा। और इसके साथ ही रानी भी आने वाली थी टूर्नामेंट को देखने के लिए, तो उसके कारण उनके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते हैं तो इसलिए वो लोग बातें कर रहे होते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन आता है स्टूडेंट की तरफ जहाँ पर वो लोग जरा से भी एक्साइटेड नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग जान रहे थे उनका ओपोनेंट बहुत पावरफुल है, उसके खिलाफ वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके कारण वो लोग अपसेट भी होते हैं, इनफैक्ट वो लोग गुस्सा भी होते हैं क्योंकि क्लास का टाइम जा रहा था। वेल और रूमिया बहुत ट्राई करते हैं लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं मान रहे होते हैं। और इसी बीच इधर आ जाता है ग्लेन, इधर आके सारा बात जान लेता है और उसके बाद वो कहता है नहीं तुम लोग हिस्सा लेने वाले हो और तुम्हें मैं लीड करने वाला हूँ। और उसके बाद वो सबको कह देता है कौन कौन से स्टूडेंट कहाँ हिस्सा लेने वाला है। ग्लेन इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, जहाँ ग्लेन इसके लिए बहुत एक्साइटेड होता है और उसके बाद वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। यानी वो कहता है हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर इसको सुनकर सारे स्टूडेंट मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ वो लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर उनके टीचर उनके साथ है तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद वो लोग भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके पास अपना प्लान होता है तो उसकी कहानी वो कह देता है कौन कौन कहाँ हिस्सा लेने वाला है। सारे स्टूडेंट इसके लिए रेडी हो जाते हैं जहाँ पर वो लोग मोटिवेटेड होते हैं और इसको देखकर ग्लेन बहुत हैप्पी होता है। और इसके बाद वो कह देता है वो इस कंपटीशन में क्यों हिस्सा लेने वाला है, फिर वो इसके लिए क्यों आया है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जहाँ पर ग्लेन ऑफिस रूम में होता है। अपने प्रिंसिपल के पास अगर कहता है उसके पास पैसा नहीं है तो उसके कारण उसको आने वाले टाइम का फीस चाहिए। प्रिंसिपल और केलिका कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं मिलने वाला, यानी ऐसे तो नहीं होता है, उनके पास भी ऐसे नहीं पैसे आते हैं। तो ग्लेन बहुत रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद ही प्रिंसिपल कहता है अगर ऐसा बात, इसको सुनकर प्रिंसिपल कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम्हारे पास एक चांस है। ग्लेन कहता है कौन सा, और उसके बाद प्रिंसिपल कहता है तो आने वाले टाइम पे एक टूर्नामेंट होने वाला है जो कि बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है। इस कॉन्टेस्ट में तुम्हें अपने क्लासरूम से रिप्रेजेंट करना होगा और अगर तुम इसे जीत लेते हो तो तुम्हें बहुत सारा पैसा एक साथ ही मिलने वाला है। ग्लेन तुम क्या कहते हो? और उसके बाद ग्लेन कहता है अगर ऐसा बात है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा चांस है। और उसके बाद वो क्लासरूम में आ गया था, यही था ग्लेन का प्लान। वेल इसके बारे में दिखा चले शाम को जहाँ पर ग्लेन बहुत ज्यादा चिंतित होता है क्योंकि वो जान गया था कॉन्टेस्ट तो अच्छा है, इसमें प्राइस भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, लेकिन इसके बाद उसको जीतना भी होगा कि इतना आसान तो नहीं था, यानी उनका ओपोनेंट बहुत भयंकर होने वाले थे। वेल इसके साथ ही वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है क्योंकि उसके लिए ये बहुत हार्ड होने वाला था। वो जानते अपने क्लासरूम को जो कि इतना ये लोग स्ट्रांग नहीं थे। वो ऐसे सोच रहा होता है और उसके बाद ही वो साउंड को सुनता है जहाँ पर लोग लड़ रहे होते हैं। तो उसके कारण वो नीचे आ जाता है और वो देखता है तो क्लास का एक बंदा और अलग क्लास का एक बंदा एक साथ ही लड़ रहे होते हैं। और उसको देखकर ग्लेन उनके बीच में आ जाता है और वो कहता है तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? लोग लड़ रहे थे फील्ड के लिए, यानी उनको प्रैक्टिस करना था। वेल इसके बाद ग्लेन कहता है तो सब लोग इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इसकी कहानी तुम लोग लड़ो मत। और उसके बाद वो ऐसे समझा रहा होता है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाते हैं उनका सर और इनका नेम था हाले। हाले के बारे में अगर कहा जाए तो ये बहुत खड़ूस है, यानी पहले से ग्लेन को नहीं देख सकता, को पसंद नहीं करता। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर उन दोनों की बातों के बीच में भी आ जाता है जहाँ पर वो दोनों एक जगह के लिए लड़ाई करते हैं। यानी ग्लेन कहता है इधर सब लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी इसको अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन इसके बाद हाले कहता है इस जगह में पहले से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और अब भी हम ही करने वाला है। कहता है ऐसा तो नहीं होने वाला। वेल इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर ग्लेन बहुत ज्यादा समझाता है लेकिन हाले नहीं समझता। वेल इसके बाद हाले कहता है वैसे भी तेरे स्टूडेंट इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है तो वो इस कॉन्टेस्ट को जीत ले, तो उसकी कहानी तो इसलिए तेरा ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। ग्लेन कहता है नहीं वो इधर जीतने के लिए आया है। हाले कहता है तू नहीं जीत सकता। और उसके बाद ग्लेन कहता है नहीं वो जीत के दिखाएगा। और उसके बाद वो ये भी कह रहे थे अगर वो हार गया वो अपने 3 महीने का सैलरी दे देगा हाले को। और उसको सुनकर हाले हैप्पी होता है। और उसके बाद जो हाले के स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी कहते हैं आप भी आगे बढ़िए। आगे तो नहीं बढ़ना चाहता था लेकिन उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसकी कहानी वो भी कह रहे थे अगर वो हार गया तो वो अपने 3 महीने का सैलरी उनको देने वाला है।
ऐसे कहीं का बात कहीं आ जाता है और उसको देखकर सिस्ती गुस्सा होती है और उसके बाद वो आगे आती है और वो कहती है ये आप दोनों क्या कर रहे हो। देखो कहते हैं इतने ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग जीतने के लिए आए हैं और वो लोग जीत के दिखाएंगे, पास वो एबिलिटी है। और उसके बाद ही वो ग्लैन की तरफ देखती है और वो कहती है सर मैंने ठीक कहा ना। और उसके बारे में दिखाया चले सर के बारे में दिखाया जाता है ग्लैन को और वो बहुत डर गया था कि वो जानता है उनका टीम जल्दी हारने वाला था। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है बहुत गुस्से में था और उसके बारे में वो कहता है ठीक है कॉन्टेस्ट में देखते कौन जीतने वाला है। कॉन्फिडेंट होता है और वो चैलेंज करके इधर से चला जाता है और उसके बारे में दिखाया जाता है पूरा होता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। खैर वो अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाने वाला है और उसके बाद वो लोग एक साथ प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत अच्छा करते हैं। स्टूडेंट मोटिवेटेड होता है तो उसके कारण ग्लैन के लिए कोई भी इतना बड़ा काम नहीं था, यानी वो अच्छे से सबको प्रैक्टिस करवा देता है। इसको देखकर फीबेल और रूमिया वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। वेल इसके बारे में दिखाया चले रात वाला सीन जहाँ पर रूमिया कुछ सोच रही होती है, अपने पुराने यादों के बारे में सोच रही थी, अपने पुराने यादों के बारे में सोच रही थी जो कि अच्छे नहीं थे। इसके बाद इधर फीबेल आती है जहाँ पर इसके बाद वो कहती है वैसे तुम क्या कर रही हो। रूमिया कहती है वो इधर ऐसी ही है। इसके बाद रूमिया अपना लॉकेट छुपा रही थी क्योंकि ये उसके पुराने यादों के साथ कनेक्टेड था। बारी वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में आज के दिन ही कॉन्टेस्ट होने वाला था, यानी बहुत दिन बीत गए थे। रानी अपने गार्ड के साथ आ रही होती है और इसके बाद हमें दिखाया चले गाड़ी में के साथ मेट भी होते हैं जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे। हमें दिखाया चले रानी को और वो बहुत एक्साइटेड होती है वो आज फाइनली रूमिया को देख पाएगी। वेल इसके बाद वो आज फाइनली रूमिया को देख पाएगी। वेल इसके बाद मेट रानी को एक नेकलेस दे रही थी जो कि बहुत अच्छा था। पास पहले से अपना लॉकेट था जो कि रूमिया जैसा ही था, लेकिन इसके बाद मेट उसे रिप्लेस कर देती है और उसको सेव भी कर लेती है। और इसके बारे में दिखाया चले स्टेडियम में जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे। बारी रानी भी इधर आ जाती है और इसके बाद ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अपनी टीम के साथ बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन ग्लैन जानता था वो हारने वाला है तो उसके कारण वो अपसेट होता है। दिन आते रूमिया के ऊपर जहाँ पर वो अपनी माँ को देखती है और उसके बाद वो उसके पेंडेंट को देखती है और वो अलग था और उसको देखकर रूमिया फिर से गुस्सा होती है। इसके बाद सीन आता है फर्स्ट राउंड का जहाँ पर ये बहुत अच्छा था। ग्लैन जानता था वो बहुत इजीली हारने वाला है। गेम के एंड में हमें दिखाया जाता है ग्लैन बहुत अच्छा करता है, यानी जो ग्लैन के स्टूडेंट थे वो लोग थर्ड आते हैं। ऐसे ग्लैन के पास एक पॉइंट आ चुका था और इसे देखकर जो ग्लैन के स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत हैप्पी थे। उसको देखकर ग्लैन भी शॉक्ड होता है जहाँ पर वो देखकर ग्लैन खुद ही शॉक्ड होता है। वेल इसके बाद ग्लैन के स्टूडेंट सारे क्रेडिट ग्लैन को ही दे देता है और इसके बाद ग्लैन कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, तो बस स्ट्रेटेजी बताए और उसके अलावा बाकी सारा पावर तुम्हारा है तो उसके कारण तुम लोग एंजॉय करो। पास होप आ चुका था और इसको सुनकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होता है वो लोग भी कहने लग जाते हैं वो लोग गेम को जीत सकते हैं, उनके पास चांस है। बात सुनकर और अपना पावर दिखाकर वो लोग इस कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं। ऐसे ही वो लोग बातें करके हैप्पी होते हैं और इसी बीच इधर आ जाते क्लास 1 का एक मेंबर और उसके बाद वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला। पहला राउंड था और उसके बाद बहुत सारे राउंड है जो की तुम लोग नहीं जीतने वाले। और उसके बाद इसको सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाता है। स्टूडेंट के बीच में फाइट स्टार्ट होता है और इसी बीच इधर हाले आता है और वो इसको रोक देता है। हाले अब भी बहुत कॉन्फिडेंट होता है, यानी वो जीत सकता है। और हमें दिखाया चले ग्लैन को और उसे बहुत भूख लगा था। ग्लैन का हाल इतना अच्छा नहीं होता। वेल इसके बारे में दिखाया चले बहुत सारे राउंड पे जहाँ पर ग्लैन के स्टूडेंट अपना सारा बेस्ट दे देते हैं, स्ट्रेटेजी से अपना काम करते हैं, जहाँ पर वो लोग हारते भी है लेकिन बहुत सारे जीतते भी है, यानी वो लोग कंपटीशन में आ रहे थे। क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में एक बहुत भयंकर कंपटीशन देखने को मिल रहा था। ऐसे ही टाइम आ जाता है रूमिया का, यानी रूमिया इसके बाद एक कंपटीशन के लिए चली जाती है। कंपटीशन था सहने का, यानी एक मैजिशियन उनके आगे आएगा और इसके बाद वो अपना मैजिक का यूज करेगा। स्टूडेंट्स के बीच में जो भी इसको सह लेगा वो इसके बाद वाले राउंड के लिए चला जाएगा और उसके बाद ऐसे एक एक करके सब लोग नॉकआउट हो जाएंगे। आखिर में जो बचेगा वही इस कंपटीशन का या फिर इस राउंड का विनर होगा। वेल इसके बाद वो मैजिशियन आगे आता है और उसके बाद वो अपना मैजिक का यूज करता है कि करके सारे स्टूडेंट ढेर होने लग जाते हैं, जहाँ पर रूमिया बहुत अच्छी करती है। रूमिया के साथ एक और बंदा था जो कि बहुत सख्त था, यानी ये सख्त लौंडा था, इसके ऊपर भी कोई मैजिक का यूज नहीं होता। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहता है ऐसे एक एक करके सारे हारने लग जाते हैं, लेकिन रूमिया और वो सख्त लौंडा एक साथ ही खड़े थी। इसके बाद हमें दिखाना चाहते उस मैजिशियन के मैजिक को जहाँ पर ये बहुत थरकी वाला था, यानी ये थरकियों का था, तो उसके कारण लोग बेहोश तो नहीं होते लेकिन वो लोग इसके भावनाओं पे आ जाते हैं, कारण वो लोग हार जाते हैं। और ऐसे ही सारे स्टूडेंट नॉकआउट हो चुके थे उन दोनों को छोड़कर। वेल इसके बारे में दिखाया चले रानी को और वो इसको देखकर हैप्पी थी। केलिया के साथ बातें करते हैं, जहाँ पर केलिया कहते तो क्या आप अपने को पास से नहीं देखना चाहोगी। और उसकी बारी रानी कुछ कहने वाले होती है, लेकिन इससे बीच में मेड आ जाती है और उसके बाद वो दोनों हैप्पीली बातें करते हैं। आता है फिर से गेम में, जहाँ पर लास्ट वाला राउंड था, यानी इसके बाद एक ही जीतने वाला है। मैजिशियन कह रहे थे वो अपने सबसे पावरफुल अटैक यूज करने वाला है और उसके कारण तुम दोनों अलर्ट हो जाओ। और उसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं, अटैक स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रूमिया पहले तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन इसके बाद रूमिया का हालत बहुत खराब हो चुका था, यानी वो गिर जाती है।
लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानती, वो खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद वो फिर से गिर जाती है, यानी उसके पास पावर नहीं था। तो देखकर ग्लेन नीचे आता है, यानी वो रूमिया के पास आता है और वो कहता है इस गेम को स्टॉप कर दिया चाहिए, यानी क्लास 2 हार चुका है। ऐसे क्लास 1 का जीत हो चुका था, जहाँ पर रूमिया इससे गुस्सा होती है। वो कहती है नहीं, वो जीत सकती है, हार नहीं मानने वाली। लेकिन इसके बाद ग्लेन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी हम लोग पहले सेफ्टी को देखते हैं और उसके बाद ही हम लोग गेम को देखेंगे। अपना पैस दिया और ये सबसे अच्छा बात है, और इसके बाद होगा देखा जाएगा। वह इसके बाद रूमिया भी मान जाती है और इसके बाद कमेंटेटर आ जाते हैं उस बंदे के पास, यानी सक लौंडे के पास, और इसके बाद वो कहता है वैसे तुम्हें कैसा लगा जीत कर। लौंडा होता है वो कुछ भी नहीं कहता, और इसके कारण वो लोग चेक करने लग जाते हैं इसको क्या हो गया। और इसके बाद ही वो लोग जान लेते हैं ये बंदा खड़ा खड़ा ही इधर ही बेहोश हो गया है। तो मतलब यही था, यानी मेडिसिन कहते हैं अगर ऐसा है तो रूमिया इस गेम को जीत चुकी है और इसके साथ ही रूमिया इस राउंड में फर्स्ट आती है। लेकिन क्लास 2 के सारे स्टूडेंट बहुत हैप्पी होते हैं, वो लोग रूमिया के पास आ जाते हैं और वो लोग एंजॉय करते हैं, और इसको देखकर क्वीन भी बहुत हैप्पी थी। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। जाते हैं मेरी कहा चले दो बंदों को, यानी इनमें से एक बंदी होती है और एक बंदा होता है जो कि अननोन। उनका ड्रेस भी बहुत अलग सा था, जहाँ पर वो लोग ग्लैन को ही देख रहे थे बहुत गुस्से से। तो इसके बाद क्या होने वाला मुझे नहीं पता, बाकी हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल।